मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं फ्लिंट को। ये काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था, वो दुनिया की भलाई के लिए काफ़ी अच्छा काम करना चाहता था। पर वह जब भी कोई काम करता तो उससे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती थी। जैसे कि वो नोटिस करता है कि स्कूल के बच्चों जिन्हें जो शू लेस बांधने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो वहाँ पर एक शू स्प्रे बनाता है जिससे पैर पे स्प्रे करने पर जूते बन जाते थे। लेसेस बांधने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब उसकी इन्वेंशन को देखकर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो चुके थे। पर तभी उनमें से एक लड़का पूछता है कि तुम जूते उतारोगे कैसे। अरे यार, इसने तो सोचा ही नहीं था। वो ट्राई करता है, बहुत कोशिश करता है जूते उतारने का, पर जूते तो पैर से उतर ही नहीं रहे थे और अब यहाँ पर उसकी बेइज्जती हो जाती है। सभी लोग उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। जैसे तैसे वो निराश होकर घर जाता है और जूते उतारने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जूते उसके पैसे उतर ही नहीं रहते। उसके माता पिता भी यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे ये जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर वो कहता है मॉम आप मुझसे झूठ मत कहें, ये जूते बहुत ही बेकार हैं, सभी लोग मुझे पागल समझते हैं। मैं जो भी करने की कोशिश करता हूँ सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसकी माँ जवाब देते हैं जो भी इंटेलिजेंट और जीनियस लोग थे पहले पहले ये दुनिया उन्हें पागल समझती थी, अगर वो उन सभी लोगों की बातों पर जाते तो क्या इतने अच्छे से इन्वेंशन कर पाते। अपनी माँ की ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देती है और वह मोटिवेट होकर कई सारी नए नए इन्वेंशन करने की कोशिश करता है, जैसे कि फ्लाइंग कार, ट्रांसलेशन मार्किंग, चलने वाला टीवी और बाल उगाने वाली क्रीम। पर उसके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं, पर वह हार नहीं मानता। उसने अपना एम बनाता है कि वो अपने टाउन के लिए कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। जिस टाउन में अब खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, वहाँ पर केवल फिशेस थी खाने के लिए। वहाँ पर लोग फिशेस की बनी ही डिश खाते थे, पर अब डिश खा खा कर वो बोर हो चुके थे। फिशेस खा खा कर अब टेस्ट के बगैर उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार हो जाती है। हम देते हैं फ्लिंट जो चाह रहा था कि वो एक ऐसी इन्वेंशन करे जिससे कि पानी के ज़रिए वो कई सारे डिशेस बना सके। बहुत मेहनत करने के बाद वो मशीन बनाकर चलाता है और उसे एक्टिवेट करता है। उसे चीज़ बर्गर बनाने के लिए कहता है। लग रहा था कि अब उसकी सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी, बर्गर बनने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं इस बार भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। इस बार उसकी ये एक्सपेरिमेंट ने पूरे के पूरे टाउन की बिजली गायब कर दी थी। उसके डैड भी अब उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुके थे। उसके पिता कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, तुम ये सारी बेकार कामों को बंद कर दो और अब तो मेरे साथ गाँव में दुकान में जाकर काम करवाओगे। ये लोग शॉप में जाते हैं और अब वो यहाँ पर निराश होकर पूरा काम कर रहा था। अब उसके डैड दुकान में उसे छोड़कर एक पार्किंग ओपनिंग में चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शहर के मेयर को सारी सेरेमनी के न्यूज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर सैम नाम की न्यूज़ रिपोर्टर आई थी, जिसे वही हम देखते हैं कि फ्लेन जो कि मौका पाकर इन्वेंशन को दोबारा से चालू करने के लिए पावर स्टेशन में चला जाता है, पर सिक्योरिटी उसे रोकने का ट्राई करती है, पर वह उसे जैसे तैसे उलझा कर अपनी मशीन में बिजली तक पहुँचा देता है और मशीन एक्टिवेट हो जाती है। वहीं एक साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने के कारण बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वह मशीन एक फ्लाइंग जेट जैसी बन चुकी थी और वह फ्लिंट को अपने साथ उड़ा ले जाती है और पूरे शहर में घुमाती है। और हम देखते हैं कि ये साथ साथ उस पार्क को भी नष्ट कर देते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पार्क में जो बड़ा सा पानी का टैंक लगा था वह गिरने लगता है और लोगों के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर पूरी तरीके से भगदड़ मच जाती है। वही न्यूज़ रिपोर्टर सैम जो कि पार्क की न्यूज़ कवर करने के लिए आई थी, वो फ्लिंट की मशीन की खबर ही चला देती है। शहर बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है। अब सभी लोग फ्लिंट को ही बुरा कह रहे थे। वही हम देखते हैं फ्लिंट के डैड को जो कि अपने वेट की इतनी सारी बुराई को सुनकर सहन नहीं कर पाते और वह निराश होकर अंदर से टूट जाते हैं। अब इस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखकर वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फ्लिंट जो कि वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और फ्लिंट जो कि समुंदर किनारे बैठा था वो काफ़ी उदास था। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर वो नाराज़ था। तभी यहाँ पर आती है सैम जो वो भी निराश थी। वो न्यूज़ एंकर थी, वो यहाँ पर निराश थी क्योंकि वह एक बेहतर रिपोर्टर बनना चाहती है, फेमस होना चाहती है, पर उसके ऑफिस वाले उसे दूसरा काम करवाते, उसकी इच्छा अनुसार उसे काम नहीं करवाते और वह यहाँ पर परेशान हो जाती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर हैरान हो चुके थे कि तभी सैम की नज़र फ्लिंट के जूतों पर जाती है और उसे फ्लिंट के जूते काफ़ी अच्छे लगते हैं। पहली बार अपनी लाइफ में फ्लिंट ने उसके जूतों की तारीफ़ करी थी। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान में अजीब से बादल बन जाते हैं और चीज़ बर्गर बरसने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा के पूरे टाउन में चीज़ बर्गर की बारिश होना शुरू हो चुकी थी। वही हम देखते हैं कि पूरे पूरे शहर के सभी लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है और ये किसने किया। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ ये लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी। सैम अब ये सारी न्यूज़ रिव्यूट में सुना देती है और सभी लोगों को पता चलता है कि दरअसल ये काम फ्लिंट ने किया। तो सभी लोग अब उससे पसंद करने लगे थे, उससे इम्प्रेस हो चुके थे। जहाँ पर लोग उसकी बुराई कर रहे थे सभी लोग अब फ्लिंट की बुराई करने लगे थे। सभी लोग फ्लिंट को कहते हैं एक बार फिर से बारिश करने के लिए। सैम उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ तुम मुझे क्या अपनी लैब दिखा सकते हो। सभी की इच्छा के अनुसार उसे एक और खाने की बारिश करनी थी। वही हम देखते हैं उसके डैड उसे किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट करने से मना करते हैं। वहीं बर्गर्स की बारी को वो फ्लिंट की मेहनत नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट कहते हैं।
तब फ्लिंट उससे बताता है कि डैड प्लीज़ आप मुझे बस एक और मौका दें, मैं कुछ इस बार कोई गड़बड़ी नहीं करूँगा। अब उसके डैड इस पर मान जाते हैं और न्यूज़ एंकर को लेकर वो अपनी लैब में चला जाता है। वह उसे सारा सिस्टम समझाता है कि कैसे उसने ये मशीन बनाई और कैसे अब पानी से खाना बना सकती है ये मशीन, और मशीन कैसे काम करती है। इस मशीन को दिखाते हुए वो सैम से पूछता है कि तुम नाश्ता करना पसंद करोगी, क्या तुम्हें नशा करना है। फिर वह उसके लिए एक नाश्ता ऑर्डर करता है और एक बार फिर से खाने की बारिश होना शुरू हो जाती है। अब लोग इससे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सैम इस न्यूज़ को कवर करती है और अब सैम काफ़ी ज़्यादा फ्लिंट काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। मेरा जाकर उससे मिलता है, वो उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी मशीन बनाई है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। बस तुम दिन में 2-3 बार बारिश करना खाने की, और ऐसा करने के बाद हमारा शहर को पूरा खाना मिलेगा और साथ ही हमारे शहर को फेमस कर देगी न्यूज़ में, और हमारा शहर पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। हम शहर का नाम बदल देंगे, लोग दूर दूर से शहर को देखने के लिए लोग आएंगे और हमारा शहर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। हम अमीर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। फ्लिंट को उनका आइडिया पसंद आ रहा था और वो उनके आइडिया के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। अब रोज़ रोज़ लोग अपनी इच्छा अनुसार कई सारी बारिश करवाते और लोग खुश होते। वही हम देखते हैं उसने एक ऐसी भी मशीन बनाई थी जो कि पूरे के दिन का खाना बचा हुआ खाना को शहर से दूर डंप कर देती थी। वही हम देखते हैं शहर के सारे लोग फ्लिंट के दीवाने हो चुके थे। एक दिन हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर फ्लिंट के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, क्या उसके दिन को तुम बहुत ज़्यादा इसे स्पेशल कर सकते हो। फ्लिंट उससे कहता है ठीक है, कल का इंतज़ार करो। वो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि शहर में आसमान से आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पूरा का पूरा टाउन आइसक्रीम लैंड में बदल गया। जैसे तैसे बर्थडे बॉय यानी कि ऑफिसर का बेटा जागता है। वो इस दिन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था और वो खुश हो चुका था। वहीं उसके डैड भी अब बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोनों बाप बेटे मिलकर आइसक्रीम की इस बारिश में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और उनके साथ साथ शहर के सारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वही हम देखते हैं फ्लिंट को, जो कि सभी को खुश देखकर अपने आप खुश रहता था, पर वो आज इन दिनों को देखकर निराश हो जाता है। दरअसल उसके अपने डैड, जो कि उससे अभी नाराज़ थे, वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर सैम आ जाती है। वो ये सारी चीज़ें देखकर वो भी खुश थी। वो फ्लिंट की इस काबिलियत को देखकर बहुत तारीफ करती है। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी खेलते हैं और सैम आज यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाती है। इस दिन का नाम वो आइसक्रीम डे रख देते हैं। वहीं सैम सारे लोगों को बताती है कि इस शहर के में चाहते हैं दूर दूर से लोग इस शहर में आकर इस जगह को और इस जगह के खानों को विज़िट करें। इसके बाद हम देखते हैं सैम और फ्रेंड काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए शहर से दूर एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर एक जेली से बना हुआ महल था। सैम को जेली बहुत पसंद थी, इसलिए वो यहाँ पर ही महल भी उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी मस्ती करते हैं। वही हम देखते हैं डिस्कशन भी करते हैं। अब दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे कि तभी फ्लिंट को कॉल आ जाती है और वो मेयर की कॉल थी। वो उससे कह रहे थे कि शहर की ग्रैंड रीओपनिंग हो जिसमें काफ़ी सारे विजिटर्स आए और फ्लिंट उसके रिबन को काटे। फ्लिंट अपने डैड के पास जाता है और सारी बातों को बताता है। फिर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें बंद कर दो, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। और पर सैम उनकी बातों को नहीं सुनता और वो होटल से बाहर आ जाता है, जहाँ कर वह देखता है कि दरअसल वो जो भी बारिश चीज़ों की कर रहा है, अब चीज़ों के साइज धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। उसे ये सारी चीज़ें अजीब लग रही थी, पर इस चीज़ को वो इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। फिर वो मेयर से जाकर मिलता है और वो देखता है कि अब मेयर खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। फ्लिंट मेयर को समझाता है कि इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए और हमें ये सारी बारिश बंद कर देनी चाहिए, ये सारा नुकसानदायक हो सकता है। पर मेयर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि अब नहीं, तुम इस बारिश को कंटिन्यू रखो और लोग हमारे शहर में इसी कारण आएंगे। अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं शहर की रीओपनिंग होने वाली थी। फ्लिंट को ज़्यादा खुश था क्योंकि पहली बार उसे कोई रिबन काटने का मौका मिला था और ये काफ़ी खुशी की बात थी। अब जैसे तैसे हम देखते हैं फ्लिंट रिबन काटने के लिए जाता है कि शहर के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वही हम देखते हैं दूसरे शहर से लोग उनके शहर में विजिट करने के लिए आए हुए थे और तभी अचानक से वहाँ पर जो वेदर था वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर दरअसल एक तूफान बन जाता है, टॉर्नेडो बन जाता है। ये नूडल्स का टॉर्नेडो था। फ्लिंट जल्दी से भागते हुए लैब के अंदर जाता है और देखते हैं कि दरअसल मेयर ने इतना सारा डिनर ऑर्डर कर दिया था कि अब पूरे के पूरे शहर में तूफान आ चुका था और ये खाने का तूफान था। वो नसीन भी नष्ट हो जाती है जो कि खाना बनाया करती थी। फ्लिंट यहाँ पर परेशान हो चुका था। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं सिटी में, जहाँ पर तूफान आ रहा था। थोड़ी देर बाद लोगों को लग रहा था कि अब तूफान रुक चुका है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तभी सैम सबको बताती है कि नहीं, अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये सुनामी होगी, खाने की सुनामी। पूरी दुनिया में सुनामी आएगी खाने की। ये सुनामी इतनी बड़ी होगी कि सारी चीज़ें तबाह कर देगी। फ्लिंट अब यहाँ पर काफ़ी हैरान था। वो वापस से अपने आप को बेकार समझने लगता है। तभी उसके डैड को हम देखते हैं जो कि उसका लैब सूट हासिल करते हैं और वो ले जाकर फ्लिंट को देते हैं। फ्लिंट जो एक टंकी के अंदर छुपा हुआ था, उसके डैड उसे बिना कुछ कहे बस उसे उसका लैब सूट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब ये चीज़ें उसे नया मोटिवेशन मिलता है और वह कोट पहन कर वो वापस से सारी चीज़ों को ठीक करने का काम शुरू कर देता है। वो पूरी तबाही को रोकने का एक प्लान बनाता है। वो फिर से की एक फ्लाइंग कार में बैठता है और उसमें बैठकर वो सैम और उसके डैड निकल पड़ते हैं सिटी को बचाने के लिए। अब वो लोग कार से चाहते हैं
कि तभी सुनामी वाला तूफान शुरू हो चुका था और खाना बड़ी संख्या में जमीन पर आ रहा था। ये लोग उड़ते हुए जाते हैं आसमान में, जहाँ पर खाने के बने हुए मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देते हैं और चिकन मॉन्स्टर तो उन्हें घेर ही लेते हैं। इनके रास्ते को रोक रहे थे कि तभी ये लोग ना हार माने उनसे फाइट करते हैं और जैसे तैसे फ्लिंट मशीन तक पहुंच चुका था। फ्लिंट मशीन में वही अपना शू स्प्रे को करता है और उससे ब्लॉक कर देता है। ये वही शू स्प्रे था जिसे आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और इस स्प्रे के कारण वह मशीन ब्लॉक हो चुकी थी और मशीन एक जोरदार ब्लास्ट कर जाती है, जिससे कि पूरा पूरा तूफान खुशनुमा माहौल में बदल चुका था। तूफान गायब हो चुका था और उनकी कार आकर जमीन पर तो गिरती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं फ्लिंट के डैड और सैम बाहर आ चुके थे। पर यहाँ पर फ्लिंट का कोई भी अता पता नहीं था। सभी लोगों को लग रहा था कि फ्लिंट की जान जा चुकी है। सभी लोग निराश हो चुके थे कि तभी हम पीछे से देखते हैं उड़ने वाले चूहे सैम को आसमान से नीचे लाते हैं। हमें पता चलता है कि इन चूहों को सैम ने ही बनाया था। इन्होंने सैम की जान बचा ली थी। हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था और ये सारी चीजें फ्लिंट ने ठीक कर लिया था, यानी कि उसके डैड उस पर काफी खुश थे और उस पर नाज करते हैं, उसे गले लगाते हैं। सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि सैम और फ्लिंट एक दूसरे के करीब आ चुके थे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। वही मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में मेयर को, जो इससे पछतावा था अपने इस काम पर कि उसने इतना बड़ा लापरवाही करी और ये कहता है कि नहीं, मैंने बहुत बुरा आइडिया पर अमल किया। और इसी के साथ ये